हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो और मांझी मर्डर मामला 48 घंटे बाद भी रांची पुलिस के हाथ खाली। एसएसपी के इनाम की राशि को आईजी ने किया दोगुना। रांची के और मांझी में युवती की हत्या मामले की तफ्तीश करने के लिए आईजी अखिलेश झा व कई अन्य अधिकारी मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंचे व खुद जवानों के साथ हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटे हैं। लेकिन शव मिले 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। इसी बीच शव की पहचान बताने के इनाम की राशि को दोगुना कर दिया गया है। रांची के एसएसपी ने 25,000 रुपये की घोषणा की थी। आईजी अखिलेश झा ने युवती की शव की पहचान और उनकी हत्या में शामिल अपराधियों का सुराग देने वालों को 50,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। युवती का शव और मांझी थाना क्षेत्र स्थित साईनाथ यूनिवर्सिटी के पीछे जीराबाद टोला में परास गढ़ा के पलास की झाड़ी में बरामद हुआ था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला मामले को लेकर हाई लेवल कमेटी गठित, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। 4 जनवरी 2021 को राजधानी रांची के किशोरगंज चौक के पास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर प्रदर्शनकारियों के हमले को सीएम ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि किशोरगंज घटना में दोषी को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। इस घटना की जांच के लिए राज्य सरकार ने 2 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित की है। वहीं रोज रांची डीसी और एसएसपी ने इस मामले पर स्पष्टीकरण की मांग किया गया है। मालूम हो कि रांची के और मांझी में एक युवती का सिरकटा शव मिलने और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में सोमवार को शाम रांची के किशोरगंज चौक के पास प्रदर्शनकारियों ने सीएम के काफिले को घेर कर विरोध किया। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ भी की। हालांकि सीएम की सुरक्षा में लगे अधिकारियों ने सीएम को दूसरे रूट से उन्हें सीएम आवास तक पहुंचाया। इधर मंगलवार को रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रशासन पूरी घटना को गंभीरता से लिया है। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा इंतजार में कुछ लोग घात लगाए बैठे थे। जब उनका प्रयास सफल नहीं हुआ तो वे लोग उपद्रव करने लगे। और मांझी की घटना पर उन्होंने कहा कि मृत युवती की पहचान का प्रयास जारी है। सरकार इस मामले में सभी तथ्य सामने लाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक ने जारी किया 10वीं का मॉडल प्रश्न पत्र। परीक्षा की तैयारी में विद्यार्थियों को मिलेगी मदद। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने संबंधित सिलेबस के अनुसार 10वीं का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। कोविड संक्रमण की वजह से 10वीं की सिलेबस में 40% तक कटौती की गई है। जैक की वेबसाइट पर 10वीं का मॉडल प्रश्न पेपर देखा जा सकता है। इसके आधार पर छात्र परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। कोविड के कारण विद्यार्थियों का काफी समय बर्बाद हुआ है। इस मॉडल प्रश्न पत्र से बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। मॉडल प्रश्न पत्र को हल करने के लिए स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों के उत्तर की जांच कर उन्हें प्रश्न से संबंधित समस्याओं के बारे में बताएंगे। इसके बाद अन्य मॉडल प्रश्न पत्र के सेट भी अपलोड किया जाएगा। साथ ही इंटर के मॉडल प्रश्न पत्रों को भी जल्द अपलोड किया जाएगा। 10वीं का मॉडल प्रश्न पत्र जैक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। jack.jharkhand.gov.in से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में चोरों के कारनामे, 3 गाड़ियों पर किया हाथ साफ। अब खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। ठंड की रात में झारखंड के बोकारो के पुलिस की सुस्ती का चोर खूब फायदा उठा रहे हैं। एक एक कर जिले के विभिन्न इलाकों से 3 स्कॉर्पियो गाड़ी चुरा ले गए। चोर भी साधारण नहीं थे, कार में घूमने वाले रईस चोर थे। गाड़ियों की चोरी करने अपने सफेद रंग के कार से आए थे। उक्त चोर इतने शौकीन है कि वे सिर्फ सफेद रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो, वह भी अच्छी कंडीशन वाले को ही चुराया। अगल बगल खड़ी दूसरे गाड़ियों की तरफ देखा भी नहीं। बीते सोमवार रात स्कॉर्पियो चोरी की 2 घटनाएं बोकारो स्टील शहर के बीचों बीच सेक्टर 4 थाना अंतर्गत सिटी सेंटर में हुई है। वही एक घटना बोकारो थर्मल में हुई है। तीनों जगहों से चोरों ने स्कॉर्पियो गाड़ी ही चुराया है, वह भी सफेद रंग की। सभी घटनाएं रात 1 बजे से 3 बजे के बीच घटी है। गाड़ी मालिकों को जब सुबह उनकी गाड़ी चोरी होने का पता चला है तो तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी है और घटना के बाद एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 800 से ज्यादा कर्मी 8 दिन से दे रहे हैं धरना। आज मिलेंगे मंत्री से। 14वें वित्त आयोग के लिए नियुक्त संविदा कर्मी मंगलवार को 8वें दिन भी बिरसा चौक के निकट धरना पर बैठे रहे। कड़ाके की ठंड होने के बाद भी रात में जमे हैं। धरना के माध्यम से सरकार से सेवा अवधि विस्तार देने की मांग कर रहे हैं। धरना स्थल पर करीब 12 कर्मी अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, उन्हें अवधि विस्तार नहीं दे दी जाती, वे लोग जमे रहेंगे। सारे कर्मी बुधवार का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री अलमागिर आलम आएंगे, ऐसे में उन्हें मिलकर अपनी समस्या बताई जाएगी। साथ ही उनसे अवधि विस्तार देने में हुए कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली जाएगी। कर्मियों ने कहा कि मंत्री ने कहा था कि उन्हें अवधि विस्तार दी जाएगी, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं हुआ है। 800 कर्मी अलग अलग जिलों से रांची पहुंचे हुए हैं। मालूम हो कि 14वें वित्त आयोग से पंचायत में विकास कार्यों के लिए 1200 लेख सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 40 कनिक अभियंता, कुल 1600 संविदा पर कार्यरत है। इनमें से पंचायतों में विकास के दूसरे कार्य भी कराए जा रहे हैं। 14वें वित्त आयोग की समाप्ति के बाद 31 दिसंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। ऐसे में सारे कर्मी 15वें वित्त आयोग में काम पर रहने की आग्रह कर रहे हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर, तो राज्य भर में 151 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में मंगलवार को कोरोना के 13,114 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें से 151 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं रांची और हजारीबाग के एक संक्रमितों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 1038 संक्रमितों की मौत हो गई है। अब तक 1,15,840 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 1,13,380 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इस समय कुल एक्टिव के 1422 है। नए संक्रमितों में रांची से 47, बोकारो से 14, देवघर, हजारीबाग, रामगढ़, जामताड़ा 2, धनबाद से 17, दुमका से 1, पूर्व सिंहभूमि से 12, गढ़वा, खुट्टी, साहिबगंज व गिरिडीह से 3, गुमला 4, कोडरमा से 5, लातेहार से 9, लोहरदगा से 1, पलामू से 16 और सिमडेगा से 1 व पश्चिम सिंहभूमि से 4 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य भर में मंगलवार को 255 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा के टंडवा में दहशत में ग्रामीण, हाथियों ने मचाया उत्पात, 10 घरों को किया क्षतिग्रस्त, फसल भी बर्बाद। टंडवा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर पंचायत अंतर्गत उथराटी स्थित केंदुआ टांड में सोमवार की रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। 10 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, साथ ही खेत में लगी सब्जी और गेहूं की फसलों को भी बर्बाद कर दिया है। गांव में घुसे हाथियों की वजह से ग्रामीण दहशत में है। वहीं हाथियों द्वारा मचाए गए उत्पात की जानकारी लोगों ने वन विभाग को दे दी है। झुंड में करीब 24 हाथी मौजूद हैं। सोमवार की रात अचानक सभी हाथी केंदुआ टांड में आ गए, सूंड से घरों को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया। घर में रखे अनाज को खा गए। इसके अलावा सिलाई मशीन समेत खाद्य पदार्थों को बर्बाद कर दिया है। इसके बाद लोगों ने साहस जुटा मसाल जलाया और शोर मचाकर हाथियों को वहां से खदेड़ा। इसके बाद हाथी खेत में जा पहुंचे, जहां आलू, प्याज, लहसुन, सरसों, चना व गेहूं की फसलों को बर्बाद कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में 3 युवक की मौत, बागमारा गांव में निर्माणाधीन घर में मिले शव, मौके से पिस्टल और नशीला पदार्थ भी बरामद। जसीडीह थाना क्षेत्र के बागमारा गांव में एक निर्माणाधीन घर में मंगलवार को 3 युवकों का शव मिला है। तीनों की मौत गोली लगने से हुई है। मौके से एक पिस्टल भी बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तीनों युवक इस घर में क्या कर रहे थे ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, पर घटनास्थल से नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। मृतकों की पहचान सोनू कुमार 22 वर्षीय, रितेश सुल्तानिया 22 वर्षीय और छोटू कुमार 23 वर्षीय के रूप में हुई है। सोनू अपने घर में इकलौता बेटा था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। सोनू के पिता मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि रितेश सोमवार की सुबह 10 बजे सोनू को घर लेकर गया था। देर शाम के बाद जब सोनू वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन रात तक उसका कुछ पता नहीं चला। तो मंगलवार की सुबह सोनू के परिजनों ने थाना में जाकर इसकी सूचना दी। पुलिस ने छोटू के मोबाइल की कॉल कर लोकेशन को ट्रेस किया। इसके बाद गांव के ही सुनसान इलाके में निर्माणाधीन मकान में तीनों के शव पड़े मिले हुए हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि तीनों नशे की हालत में थे। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि आपस में किसी विवाद के बाद इसमें से एक ने 2 को गोली मार दी और खुद का सुसाइड कर लिया है। पुलिस तीनों की हत्या एंगल से भी जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दर्दनाक हादसा, सरायकेले में बोलेरो की अज्ञात वाहन से टक्कर, 1 युवक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। राजनगर थाना क्षेत्र के सड़क पोस्ट गांव में NH 220 में किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से बोलेरो सवार 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा सोमवार की देर रात हुआ है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों तक होगी वृद्धि। रांची व आसपास के जिलों में अगले 3 दिनों तक आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री की वृद्धि जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जनवरी से आकाश साफ रहने व न्यूनतम तापमान में थोड़ी कमी आने की संभावना है। मंगलवार को सुबह में धुंध छाया रहा, जैसे जैसे दिन चढ़ता गया मौसम साफ होता गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन भी सुबह में धुंध रहने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 13 या 14 जनवरी से शुरू हो सकता है टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि वह टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के 10 दिनों के भीतर कोविड-19 टीके को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार लेगी। भारत के औषधि नियामक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड कोविड-19 टीके और कोविशील्ड भारत बायोटेक के स्वदेश में विकसित टीके कोवैक्सीन के देश में सीमित आपात इस्तेमाल को 3 जनवरी को मंजूरी दे दी थी। ऐसे में उम्मीद है कि 13 या 14 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में दर्दनाक हादसा, टैंकर की चपेट में आने से पिता पुत्र समेत 3 की मौत। जामा थाना क्षेत्र के अमला चौतर गांव के पास मंगलवार को सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। दुमका जामताड़ा फतेहपुर मेन रोड के पास गैर टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र समेत 3 की मौत हो गई है। इनकी बाइक टैंकर को ओवरटेक कर आगे बढ़ी, तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में पिता पुत्र और चचेरा भाई सड़क पर गिर गया। इसी दौरान टैंकर ने उन्हें कुचल दिया। वही हादसे में दूसरी बाइक सवार साहिबगंज के युवक बाल बाल बच
के ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया है। मृतकों में गोड्डा के जो है महागामा थाना क्षेत्र की मोहिनी गांव का जो है राजेश कुमार 35 वर्षीय, उनका पुत्र जो है राहुल कुमार 16 वर्षीय व राजेश का चचेरा भाई पंकज पासवान शामिल है। पुलिस ने जो है मृतक जो है राजेश के साले जो है राकेश पासवान के बयान पर मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए जो दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आत्महत्या की घटना को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। आत्महत्या के मामले की रोकथाम के लिए रांची जिला प्रशासन ने पहल करते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। केंद्रीय जो है मन चिकित्सक संस्थान रांची के सहयोग से शुरू किया गया हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे काम करेगा। उस नंबर पर फोन करके लोग परामर्श ले सकते हैं। जिला प्रशासन और जो है सीआईपी की संयुक्त पहल से शुरू किए गए हेल्पलाइन नंबर पर विशेषज्ञों द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उदास अवसादग्रस्त लोग हेल्पलाइन नंबर जो है 9334915053 पर कॉल कर सकते हैं या दूसरा नंबर 9334915046 पर कॉल कर विशेषज्ञों से निःशुल्क सलाह ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18 जिलों में 8 जनवरी को होगा टीकाकरण का ड्राई रन। 2 जनवरी को राज्य के 6 जिलों में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन किया गया था। शेष जो है 18 जिलों हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, लातेहार, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा, कुट्टी, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज में 8 जनवरी से रिहर्सल किया जाएगा। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने दी है। ड्राई रन के दौरान जो है 2 घंटे में 25 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का रिहर्सल किया जाएगा। ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार हेल्थ केयर वर्कर को टीका लगाने का अभ्यास करना है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे।